आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले के सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू टाउन हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण एसपी ने चुनाव कार्य को सफलतापूर्वक और त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए ट्रेनर द्वारा बताई गई हर बारीकी से अध्ययन करने, उसका पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराना उद्देश्य है। चुनाव में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिलना अति आवश्यक है। टाउन हॉल के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद जिला के सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की क्या ड्यूटी है, किस प्रकार से ड्यूटी को निभाना है, उनके बारे में ट्रेनिंग हेडक्वार्टर डीएसपी साहब 2 के द्वारा दी गई और बाकी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको आने वाले समय में किस किस तरह का कार्य करना है और कार्य करने में किस चीज़ की ध्यान रखना है, उसके बारे में जानकारी दी गई। स्पेशली हमारा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से कराने का है, जिसके संबंध में यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से कराने का है, जिसके लिए कि ये जिम्मेदारी हमारी है कि जो वल्नरेबल वोटर्स हैं और इंटिमिडेटर्स हैं उनको चिन्हित करना सर्वप्रथम हमारा काम है। तो इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई और इसके अलावा जो क्रिमिनल तरीके के एलिमेंट हैं उनके खिलाफ पुलिस एक सख्त कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में इनके द्वारा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई वल्नरेबल बूथ को चिन्हित करने की ही ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। अभी इनके द्वारा वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए जाएंगे और जिसके आधार पर फिर वल्नरेबल बूथ के जो वोटर्स हैं उनके लिए जो हमें कार्रवाई करनी है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी। ये सारे सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एक्चुअली हैं, सारे सेक्टर पुलिस पदाधिकारी धनबाद जिले के अंतर्गत जितने भी बूथ्स हैं, जितने सेक्टर हैं उनमें 260 सेक्टर्स हैं। तो ये 260 सेक्टर्स पदाधिकारी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं। इनको अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो 260 सेक्टर हैं और प्रत्येक सेक्टर के लिए एक पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। उन सभी सेक्टर्स पुलिस पदाधिकारी के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किए थे, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। और हम लोग इस सेशन में इन लोगों को बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए इनकी क्या कर्तव्य है, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसी के दौरान हम लोगों ने इनको बताया कि आपको वल्नरेबल पॉकेट्स चिन्हित करनी है, कौन सा बूथ क्रिटिकल है उसको पहचान करना है, वो संबंधित बूथ में जाने का क्या सही रास्ता होना चाहिए, ओल्ड ईवीएम को लाने का क्या सही रास्ता होना चाहिए, बूथ की क्या स्थिति है, बूथ में जो मूलभूत सुविधाएं वो है या नहीं है, ये सब सारे चीज़ चेक करने के लिए इनका अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया। और इसके साथ ही साथ अभी जो हमारा जो नया कानून अभी जो लागू हो गया है उसका चुनाव के संबंध में क्या चेंजेज आया है, हम लोगों का चुनाव होना उसमें जो काम होना है उसमें जो चेंजेज क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने बताया कि जैसे प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो पहले हम लोग 107, 108, 110 के तहत प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई करते थे। तो अब BNSS जो नया कानून है उसके में 126, 127, 163 के तहत कार्रवाई करनी है। फिर हम लोग का जो पुलिस एक्ट है या जो मैनुअल है उसमें जो गुंडा तत्वों के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की जो बात कही गई है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया इन लोगों को कि आपको किस प्रकार से हम लोग किस अपराधी को चिन्हित करेंगे और चिन्हित अपराधी को के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं है, बस लोगों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत उनकी भाषा में समझाते हैं कि ताकि उनको समझ में आए और उनको याद रखने में सुविधा हो और ताकि उसको भी वो अपने कर्तव्य के दौरान उसको प्रयोग मिले। वो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि चुनाव के समय में इस प्रकार का पूर्व में भी ऐसा प्रयोग होता हुआ आया कि कोई शराब हो या मुर्गा हो या दारू या कोई चीज़ को है वो बांटने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग अभी इन लोगों को ट्रेनिंग दी कि इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार के लोग करते हैं तो उसको चिन्हित करना है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।